नमस्कार दोस्तों, एसकेपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत अभिनंदन है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3। जैसे तो क्लास नंबर 2 पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे हम? जातीय मान क्या होता है। जातीय मान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू को हम डोनेट मतलब इसको शॉर्टकट में लिखेंगे एफ वी शॉर्टकट में लिखेंगे एफ वी। इकाई के, इसको क्या कहते हैं? इकाई के अंक, इकाई के अंक मान जातीय इकाई के अंक मान जातीय मान या जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है। जो फेस वैल्यू में होता है, क्या कर इकाई के अंक, जो इकाई के अंक मान होता है, जातीय मान और स्थानीय मान क्या है? दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। यही कहना चाह रहा है। और प्रत्येक मान उस अंक के बराबर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कुछ। जैसे बोलते हैं 7 जो है 7 4 3 5, मतलब 7435। 7435 है जो ये क्या है? इकाई क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जातीय मान। क्या कह रहा है? जातीय मान। इसका जातीय मान क्या होगा? 5। कहाँ है? जातीय मान 5 होगा। और फिर स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान 5 गुणे 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 को क्या समझेंगे? 1। क्या हो गया? 5। देखो ये 5 आ जाएगा। 5 इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। जातीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। इसका क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। इसके क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय मान। किसकी बात करते हैं? स्थानीय मान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी संख्या के सभी अंकों
के स्थानीय 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 मानों को जोड़ 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 दिया जाए जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होगा, स्वयं प्राप्त होता है, स्वयं प्राप्त होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें कहना क्या चाह रहा है? कहना यही कह रहा है किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होता है। जैसे हम करते हैं इसका कितना 2759। इसको क्या कर रहे हैं? इसे हम PB से डिनोट करेंगे, लिखेंगे PB से लिखेंगे। इस शॉर्टकट में PB लिखेंगे इसको हम। जैसे हम 5 का, जैसे हम 9 का करते हैं, इसका प्लेस PB, इसका 9 का क्या होगा? 9 गुणे 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 9 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 9। अगर 9 हो गया, इसी तरह हम इसका भी करें PB प्लेस वैल्यू 5 गुणे दूसरा स्थान पे क्या है? 5 10 की पावर 2 सॉरी 5 गुणे कितना 100 कितना 500। अगर 7 की बात करते PB 7 गुणे 10 की घात 3 कितना 7 गुणे 1000 7000। अब फिर इसकी बात करते हैं 7 की 2 की वैल्यू, क्योंकि 2 गुणे 10 की घात 4 चौथा समय 1 2 3 4 चौथा स्थान पर कितना 2 गुणे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 2 2 4 2 2 4 आ जाएगा। इसी को यही कहना। अगर इसी को हम क्या करें? सभी अंकों को जोड़ दिया। जैसे हम अंकों को जोड़ेंगे 2000 को, पहले 2000 को जोड़ेंगे कितना 2000, फिर कितना कितना सॉरी यहाँ कितना है? 5 है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ गलती थोड़ा हो गया। देखो यहाँ इसलिए कह रहा है, यहाँ 5 यहाँ 2000 धन 700 धन 50 धन 9, इसको जोड़ेंगे स्वयं प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 9, यही स्वयं प्राप्त होता है। ये स्वयं प्राप्त होता है, इसका प्लेस वैल्यू स्वयं प्राप्त होता है। हम कुछ इस तरह कुछ प्रश्न लगाते हैं, हम कुछ सवाल करते हैं। जातीय मान स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन है, यदि 25.743 इक्वल टू 2A धन 5B
4D धन 3E है तो नो ए धन 6C धन 4E क्या होगा, मतलब यही ज्ञात करना है क्या होगा। कह रहा है इसको हल करोगे कह रहा 2 5 7 4 3 एक क्या दिया 2A धन 5B धन 7C धन 4D धन 3E। अब एक ये दिया गया है, अब इसी में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे हम, यहाँ हम कंपैरिजन क्या करेंगे, यहाँ दो गुणे 10A क्या है, क्या है 10 धन 5 क्या है 1 इकाई दहाई 5 1 है धन 7 क्या है गुणे 7 गुणे C यहाँ से क्या है 0.1 धन 4 D क्या है D है 4 है क्या 0.01 धन 3 गुणे E क्या है क्या है 0.001 यही हुई। अब फिर यहाँ यही वैल्यू जो हो गया ये वैल्यू ए के लिए ये हो गया, बी के लिए ये हो गया, सी के लिए 0.1 हो गया, डी के लिए हो गया 0.01 हो गया, ए के लिए ये हो गया, ई के लिए ये हो गया। अब यहाँ इसी के वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू को पुट कर दो। क्या दिया करना 9A धन 6C धन 4E। यहाँ देखो 9 एक दफे क्या आ गया 10 धन 6 C क्या है 0.1 धन 4 क्या है 4E क्या है गुणे 0.001 क्या हो जाएगा 90 धन 0.6 धन 0.004 इतना हो जाएगा। अब इसी को जोड़ दोगे आ जाएगा 90 यहाँ है 0.6 90.604 यही आपका आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन करना रहेगा, इसको कंपैरिजन करना रहेगा। अब इसी तरह ये सवाल भी बन सकता है और भी बन सकता है चेंज करके। पहला मैं बता दिया, इसी तरह आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पर भी लगा सकते हैं। अगला हम करते हैं दो, लिखो नोट, अगला नोट है दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को
आपस आपस में बदलने पर प्राप्त नई नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल सदैव 11 से विभाजित होगा। इसमें कहना क्या है, कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी 2 अंकों से कह रहा 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या से जोड़ने पर प्राप्त योगफल सदैव 11 से विभाजित होगा। इसमें क्या कहना कह रहा है, इसको हम हल करते हैं। माना क्या कह रहा है, माना इकाई एक संख्या दहाई x है और इकाई y है। तो संख्या क्या होगा, कह रहा है एक संख्या दहाई x है, धन y ये है, इकाई y है। कह रहा है ये क्या आ गया संख्या, इसी संख्या को बदलने पर नई संख्या, इसको जो नई बना लो, नई संख्या बराबर क्या हो गया 10 से y धन x हो जाएगा। इसी को कह रहा है, कॉन्सेप्ट को पहले पढ़े हो, कह 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का आपस में बदलने पर, ये आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या से, जो नई संख्या है मूल संख्या है, ये मूल संख्या है, ये क्या है मूल संख्या, ये है मूल संख्या। जोड़ने पर प्राप्त योगफल 11 से विभाजित होगा। जोड़ दो इसको, यहाँ ये है, यहाँ है, 10x धन x धन 10y धन y, इसको जोड़ दोगे क्या प्राप्त हो जाएगा 11x धन 11y। अब इसी में 11x धन y, यही कहना चाह रहा कॉन्स्टेंट, यही कहना चाह 11 से सदैव विभाजित होगा। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझा दें, ये तो हो जाएगा, ये तो है बेसिक से ये समझाएगा मानकर, जैसे आता है हाई स्कूल में इस तरह सॉल्व करने के लिए आता है। अगर हम बेसिक में कंपटीशन के लेवल में अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, मान लो कोई 25 है, ये क्या मूल संख्या है,
मूल संख्या कह रहा, मूल संख्या एक संख्या है 25, इसी को कह रहा हूँ आपस में बदलने पर आपस में अंकों को बदलो, आपस में 5 है तो ये आ जाएगा ना, इसको जोड़ दो 7 हो गया, 7 हो गया। ये क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। समझे, जैसे हम पहला हो गया, फिर 97 को इसको हम कहते हैं चेंज कर दें 79, इसको जोड़ दो 6 हाथ से ले 10 7 17, ये भी 11 से विभाजित होगा। ये नई संख्या है, विभाजित होगा इसी तरह। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे रहिएगा, 11 से सदैव विभाजित होगा। अब आगे बताते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आगे भी बताते हैं, नोट लिखो, किसी नोट है, नोट ये भी है, नोट है, किसी संख्या को किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव 3 और 9 से विभाजित होगा। इस प्रमेय में क्या कहना चाह रहा है, इस प्रमेय में क्या नोट प्रमेय, किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो प्राप्त मान सदैव 3 और 9 से विभाजित होगा। इसमें कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल 51 कह रहा, किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों का योग, ये संख्या है, क्या है, संख्या है, क्या कह रहा है, घटाने के लिए अंकों का योग, अंक है क्या 5-1, ये क्या है, क्या अंकों का योग क्या हो जाएगा, 51 - 6, 51 में से 6 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 51 में से 6 घटाओगे 45 आएगा, 45 आ गया, 45 आ गया, 51 में 45 क्या आ गया, इससे डिवाइड होगा, 93 से डिवाइड हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 125, ये क्या है, संख्या है, क्या रहा है, संख्या के अंकों का, ये संख्या के अंक है, अंकों का योग माइनस 1 धन 2 धन 3, 1 धन 2 धन 5, ये अंक योग है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या
के अंकों का योग 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 है। इस संख्या हो गई, ठीक है। देखो 125 माइनस 7 एक 8 इसको घटाएंगे। 125 में से 8 घटाएंगे, 125 में से 8 घटाएंगे, आ जाएगा ये 117 आ जाएगा। 117 3 और 9 से विभाजित होगा। अब फिर तीसरा क्या है, तीसरा एग्जाम्पल 725। 725 में क्या है, 7 धन 2 धन 5, ये क्या है, संख्या के अंकों का योग। ये हो जाएगा 725 माइनस 7 2 9 9 9 10 14 14 घटा दो, इसमें से 14 घटा दो, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा 7 7 711 711 क्या होगा, 3 और 9 से विभाजित होगा 3 एंड 9 से विभाजित 3 और 9 से विभाजित होगा कैसी वीडियो लगा, धन्यवाद।